कभी कभी सच में लगता है कि मोदी सरकार भारत के पड़ोसी देशों के साथ कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट अप्रोच लेकर चल रही है और अब समय आ गया है कि इन सबको टाइट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहे कि चलो कोई ना, ये नादान देश है, इन्हें माफ़ कर दिया जाए, तो ये इसी तरह से भारत को चैलेंज भी करेंगे और भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से हथियार खरीद कर भारत को धमकाने की कोशिश करते रहेंगे। कहीं ना कहीं तो इनकी बदतमीजी के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं मालदीव्स की, जो अब टर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के साथ मिलकर भारत को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है वो डिस्कस करने के साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा मालदीव्स की सरकार से होते हुए यूएई एंड इवन टर्की की जेब में भी जा रहा है और मोदी सरकार चुपचाप देखे जा रही है। इस बार तो मालदीव्स रंगे हाथों पकड़ा गया है, क्योंकि मालदीव्स ने कुछ सीक्रेट डिफेंस डील साइन की थी, जिसके बारे में आज जाकर पता चला है। एक छोटा सा आइलैंड नेशन जिसका एरिया भारत की राजधानी न्यू दिल्ली से भी कम है, पॉपुलेशन नोएडा के बराबर है और इकॉनमी सिर्फ $5 बिलियन की है। ये भारत जैसे देश के साथ मिलिट्री के लेवल के ऊपर सैन्य टक्कर लेने की सोच रहे हैं। मालदीव्स, जिसका डिफेंस बजट सिर्फ $91 मिलियन है, भारत से पंगा ले रहा है, जिसका डिफेंस बजट है $70 से $80 बिलियन। और मालदीव्स की तो जीडीपी भी हमारी सिंगल सिटी बेंगलुरु से कम है। अब देखा जाए तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू के सत्ता में आने का रास्ता भी इंडिया आउट कैंपेन और भारतीय सेना को बाहर निकालने की पॉलिसी से ही आया है। लेकिन अब ये भारत की सेना को निकालने के बाद चाइना को बेस बनाने की परमिशन देना चाहते हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन अब प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू ने मालदीव्स की सेना को मॉडर्नाइज करने का डिसीजन लिया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट का कहना है कि मालदीव्स के ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के खतरे से निपटने के लिए वो पहले से तैयारियां करना चाहते हैं, जिसके लिए वो टर्की और यूएई जैसे देशों की मदद लेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल जो मालदीव्स $1 मिलियन के लिए इस समय भारत सरकार के आगे हाथ फैला रहा है, वो वैसे हथियार परचेज कर रहा है जिसकी रीच में भारत भी आ जाता है और जो भारत की सीमा तक पहुंच सकते हैं। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मालदीव्स ने रिसेंटली 2 तरह के हथियारों की डिलीवरी ली है। एक हथियार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई से लिया है और दूसरा हथियार लिया है टर्की से। टर्की से तो मालदीव्स ने ड्रोन्स भी परचेज किए थे, लेकिन एक नया हथियार है जो रिसेंटली टर्की ने मालदीव्स को डिलीवर करना शुरू कर दिया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव्स ने यूएई और टर्की के साथ 2 सीक्रेट डिफेंस डील साइन की थी, जिसके बारे में ना कोई पब्लिक डोमेन में जानकारी थी और ना ही मालदीव्स की सरकार ने बताया था कि उन्होंने कौन कौन से वेपन्स कितनी कीमत के ऊपर परचेज किए हैं। अब ये वेपन्स पोर्ट के ऊपर लोडिंग और अनलोडिंग के समय पता चला है कि मालदीव्स के अंदर एंटर हो रहे हैं और मालदीव्स को कुछ नए हथियारों की डिलीवरी शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव्स ने टर्की से मिसाइल लॉन्चर शिप्स परचेज किए हैं और बड़ी बात यह है कि टर्की ने मालदीव्स को इनकी डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है। मिसाइल लॉन्चर शिप्स वो नेवल शिप्स होते हैं जिनके ऊपर मिसाइल्स फिट होती हैं। किसी भी देश की नेवी में कई सारे अलग अलग प्रकार के मिसाइल लॉन्चर शिप्स होते हैं, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेट और फास्ट ट्रैकिंग क्राफ्ट। टर्की ने मिसाइल लॉन्चर शिप्स मालदीव्स को डिलीवर भी कर दिया है। इसके साथ ही मालदीव्स और यूएई को लेकर भी एक ऐसी न्यूज आ रही है। मालदीव्स ने यूएई से एबान 442A आर्मर्ड व्हीकल्स परचेज किए हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स एक तरह से स्पेशली डिजाइन मिलिट्री गाड़ियां होती हैं जो कि एनिमी की गोलियों, ब्लास्ट और एनिमी अटैक से प्रोटेक्शन देती हैं। इनमें थिक मेटल आर्मर लगा होता है और कुछ में वेपन्स भी होते हैं, जैसे कि मशीन गन्स या फिर कैनन्स। ये व्हीकल्स सोल्जर्स को बैटलफील्ड तक सेफली ले जाने, कॉम्बैट सपोर्ट देने और वीआईपी सिक्योरिटी में भी यूज किए जाते हैं। इनका मेन यूज होता है ट्रुप्स को प्रोटेक्शन देना, एनिमी के ऊपर अटैक करना और वॉर जोन में मोबिलिटी इंश्योर करना। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यूएई और मालदीव्स ने जो ये डिफेंस डील साइन की है, इसके बारे में मोहम्मद मिर्जू ने पब्लिक डोमेन में बिल्कुल नहीं बताया था और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव्स ने यूएई से 5 आर्मर्ड व्हीकल्स परचेज किए हैं और इन सब में मालदीव्स की सरकार ने स्पेशल मॉडिफिकेशन भी करवाई है। एक आर्मर्ड व्हीकल की कॉस्ट $7 लाख बताई जा रही है, यानी कि इंडियन रुपीस में एक आर्मर्ड व्हीकल की कॉस्ट है 5 करोड़ 97 लाख के करीब। ऐसे में 5 आर्मर्ड व्हीकल्स की कॉस्ट बनती है 29 करोड़ 88 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 30 करोड़ इंडियन रुपीस। अब ये साफ नजर आ रहा है कि मालदीव्स ने ये जो मिसाइल लॉन्चर शिप्स और आर्मर्ड व्हीकल्स परचेज किए हैं, ऐसा करके मोहम्मद मिर्जू पावर प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मालदीव्स के अराउंड भारत के अलावा और कोई देश तो है नहीं। ऐसे में मोहम्मद मिर्जू भारतीय सेना को वापस भेजकर और ये हथियार परचेज करके भारत को दिखाना चाहता है कि वो अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम है और मालदीव्स के लोगों के लिए भी एक मैसेज जाएगा कि उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए भारत की जरूरत नहीं है। अब मालदीव्स आर्मर्ड व्हीकल्स परचेज करे या फिर नासा का कोई रॉकेट ही परचेज करे, इससे मेरे को या फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मसला ये है कि ये जो मालदीव्स ने यूएई और टर्की से वेपन्स परचेज किए हैं, इनके पैसे भारत के टैक्स पेयर्स ने पे किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू को भारत ने इनवाइट किया था। मोहम्मद मिर्जू और मालदीव्स की गवर्नमेंट के बाकी मिनिस्टर्स को लाने के लिए भारत की सरकार की तरफ से हमने स्पेशल प्लेन भेजा था। न सिर्फ मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू को प्रोटोकॉल दिया, बल्कि मालदीव्स के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किए
लोन्स की रीपेमेंट की डेडलाइन को एक्सटेंड किया और इसके साथ ही इस साल के बजट में मालदीव्स के लिए एलोकेशन को भी बढ़ा दिया गया। पिछले साल फॉरेन कंट्रीज को एड की कैटेगरी में मालदीव्स को 400 करोड़ रुपीस पे किए गए थे, लेकिन इस साल मालदीव्स के लिए 400 करोड़ के अमाउंट को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपीस तक कर दिया गया। इतना कुछ करने के बाद भी मालदीव्स के प्रेसिडेंट का ये हाल है। ये जो हम 600 करोड़ रुपीस मालदीव्स को दे रहे हैं, मोहम्मद मिर्जू इसी के तो हथियार परचेज कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो मालदीव्स की गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, लोन की रीपेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में जो ये पैसा भारत की सरकार दे रही है, इसी से हथियार परचेज किए जा रहे हैं। मसला ये है कि एक तरफ मालदीव्स की गवर्नमेंट और मोहम्मद मिर्जू भारत आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए वो भारत के लोन की रीपेमेंट्स अभी नहीं कर सकते हैं और भारत सरकार उनकी डेडलाइन को आगे बढ़ा दे। उनके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करने के लिए मालदीव्स की सरकार भारत के पैरों के ऊपर गिर जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब मालदीव्स की गवर्नमेंट के पास देश चलाने तक के लिए पैसे नहीं है, तो फिर ये जो मोहम्मद मिर्जू लगातार एक के बाद एक हथियार परचेज कर रहा है, ये पैसों की बर्बादी नहीं हुई क्या? ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि भारत की सरकार फाइनेंशियल एड दे रही है मालदीव्स की इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए, और यहाँ पर ये लोग देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की बजाय हथियार परचेज कर रहे हैं। अब ये सेम पाकिस्तान वाला हाल है। खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, IMF और दूसरी कंट्री से भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन हथियार जरूर परचेज करेंगे। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार ऐसा क्या करे ताकि भारत जो पैसा मालदीव्स को फाइनेंशियल एड के रूप में दे रहा है, उसका मिसयूज ना हो और उसके हथियार परचेज ना किए जाएं। इसके लिए भारत सरकार मालदीव्स को दी जाने वाली सभी इकोनॉमिक एड्स के ऊपर स्ट्रिक्ट ऑडिट और स्क्रूटिनी की कंडीशंस लगा सकती है। हर एक रुपया जो मालदीव्स को दिया जा रहा है, उसकी यूटिलाइजेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए। मालदीव्स की गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ। क्या भारत के उस पैसे से मालदीव्स के अंदर वहाँ पर टूरिज्म या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, या फिर वो पैसा डिफेंस डील्स के जरिए टर्की और UAE के बैंक अकाउंट्स में जा रहा है। जब तक मालदीव्स की गवर्नमेंट एक एक पैसे का हिसाब नहीं दे, पूरी अकाउंटेबिलिटी ना हो, तब तक भारत की सरकार को मालदीव्स को ये फाइनेंशियल एड बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मोदी सरकार को मालदीव्स को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर रीथिंक करना ही पड़ेगा, वरना ये मोहम्मद मिर्जू भारत के लिए कोई बड़ी मुसीबत बन सकता है। वैसे भारत सरकार ने आखिरकार में वही करना है जो उनको ठीक लगेगा, क्योंकि हम और आप इमोशनल होकर देश प्रेम में सरकार से कुछ भी डिमांड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी राय भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ही मिलकर तो सरकार बनाते हैं, इसलिए हमारा ओपिनियन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या भारत सरकार मालदीव्स को जो 600 करोड़ रुपीस की सालाना फाइनेंशियल एड दे रही है, क्या हमें उसको रोक देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।